नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा विषय है ईवीएस पेडागोगी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। स्थान है, एक तरफ लिखा हुआ घर है। मनाली, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। राजस्थान, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। असम, हाउस बोट। लद्दाख, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। अगला है पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। मनाली का सही है सेकंड वाला, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। राजस्थान का सही है फोर्थ वाला, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम का सही है फर्स्ट वाला, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। लद्दाख का सही है फिफ्थ वाला, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो हमारा सही आंसर है दूसरा, चौथा, पहला और पांचवा। तो ये सी ऑप्शन में जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, घटपर्णी पौधा यानी नीपेंथीस क्या है? का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। भारत में नहीं पाया जाता है। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। घटपर्णी पौधा मेढकों और कीड़े मकोड़ों को, चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शंस आर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कर रहा है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन कैसा है? ऑप्शंस आर, सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सही है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सही है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार केवल एक ही प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है बी। आंसर बी हमारा सही है। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है? ऑप्शंस आर,
उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय या क्षारीय। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कक्षा 3 में एक शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। कथन ए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां तथा दवाओं के गुणों से रहित पत्तियां। बी है बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन आर, यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीके उपयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्थिरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है डी वाला। वर्गीकरण का कार्य बहुत विस्तृत और स्थिरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शंस आर शकरखोरा, बया, कलचिड़ी या फाख्ता। इसमें हमारा सही आंसर है डी वाला। फाख्ता पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाले व्यवसायी आए थे उज़्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफ़गानिस्तान से या ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें हमारा सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। दक्षिण अमेरिका के व्यवसायी हमारे देश में मिर्च लेकर आए थे। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु की पहचान कीजिए। यह पशु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह पक्षी कौन सा है? ऑप्शंस आर लंगूर, चिंपैंजी, पांडा या स्लॉथ। यह पक्षी है स्लॉथ। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इसकी पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेतों को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। यह खेती का कौन सा तरीका है? सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती या सिंचाई खेती? इसमें हमारा सही आंसर है बी वाला, झूम खेती। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शंस आर बच्चे का निजी विवरण, वैयक्तिक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय प्रक्रिया है, सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चों के सीखने के बारे में समझ प्रदान करती है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। आकलन की प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है ऑप्शन ए, बच्चे का निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना एक वांछनीय प्रक्रिया है। यह कथन सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शंस आर वर्गीकरण और चर्चा, परिकल्पना और प्रयोग करना, आगमन और निगमन, अवलोकन या रिकॉर्डिंग। इस प्रश्न का सही आंसर है डी, अवलोकन या रिकॉर्डिंग आकलन कौशल का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? ऑप्शंस आर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा डी, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय प्रक्रिया है। ऑप्शंस आर आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने में, बच्चों की अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण करने में, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में, पाठ्यपुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने में। इसमें हमारा सही आंसर है सी, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के निम्नलिखित और सभी ऑप्शन वांछनीय प्रक्रिया हैं सिवाय सी को छोड़कर। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शंस आर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधों को अपनाने और उसका पृष्ठपोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों का समूह बनाना। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जो गतिविधि उपयुक्त है वह है ऑप्शन बी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है।
तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।